हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, उन्नत भक्तों से श्रवण करने के लाभ। तो श्री चैतन्य चरितमृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है। नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेम साध्य कबो नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित है। हम सभी जानते हैं कि ये भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम सारे जीवों में, सारे जीवों के अंदर हृदय में है, पर सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में है। तो ये ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। श्रवण और कीर्तन करने से जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीवात्मा स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। तो श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.107 ये श्लोक है, जिसमें बता रहे हैं कि स्वयं भगवान बता रहे हैं कि हर जीवात्मा के हृदय में सुषुप्त अवस्था में भगवान की भक्ति है। पर निरंतर हम जब किसी प्रामाणिक गुरु से निरंतर सुनते रहते हैं, श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो ये प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है। ये प्रेम को जागृत करने का, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जागृत करने का सबसे सरल उपाय है श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण और कीर्तन श्रवण किससे करना चाहिए, ये हमें ध्यान देना होगा। श्रवण जो है वो भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, उन्नत भक्तों से ही जब हम श्रवण करते हैं, प्रामाणिक गुरु से जब हम श्रवण करते हैं, तो इसका पूरा लाभ होता है हमें। हमारे हृदय का जो सोई हुई कृष्ण प्रेम है वो जागृत होके ही रहेगा। तो जो लोग इस्कॉन के आसपास रहते हैं या है ना केंद्र के आसपास रहते हैं, तो नित्य प्रतिदिन मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रातः और सायंकाल में श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में प्रवचन होते रहते हैं केंद्र में या मंदिरों में। तो इस प्रवचन का पूरा लाभ वो व्यक्ति उठा सकता है और उन्नत भक्तों के श्रीमुख से सुनकर अपना जीवन जो है वो धन्य बना सकता है। और इसके अलावा जो लोग नहीं जा सकते या दूर रहते हैं, तो वो श्री प्रभुपाद जी के प्रवचन है ना, बहुत सुंदर प्रवचन यूट्यूब पे भी भक्त लोग डालते हैं। तो उनके श्रीमुख से जब हम सुनेंगे, श्री प्रभुपाद जी जो महान आचार्य हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, फाउंडेशन आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं, उनके श्रीमुख से जब हम दिव्य ध्वनि के गुण सुनते हैं या हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं, तो ये अवश्य उसके हृदय तक जाते हैं, सुनने वाले के, श्रोता के हृदय तक जाते हैं। तो अगर आप मंदिर में जाके, उनका कैसेट भी आता है, कैसेट ले आए, रिकॉर्डिंग ले आए, या यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो श्री प्रभुपाद जी के श्रीमुख से नियमित रूप से हमें श्रवण करना चाहिए। और अगर कोई नया भक्त है या अभी इस्कॉन से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, तो वरिष्ठ वैष्णव से वो रेगुलर मिले, उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर जाने, और जिससे भी उसका फ्रेंडली रिलेशनशिप है, अपने मन की सारी शंकाओं को हमें पूछना चाहिए समय समय पर, ताकि हमारे मन में कोई भी भेद या कोई भी शंका बढ़े ना। तो आपके जो भी प्रश्न हैं, चाहे छोटे प्रश्न हैं चाहे बड़े प्रश्न हैं, माता जी लोगों से पूछें, प्रभु जी लोगों से पूछे, खुल के पूछना चाहिए। तो शुरू में एक्चुअली अपना थिंकिंग बहुत अलग होता है, सोच अलग होती है, नई प्रणाली को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन सब व्यक्ति की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, संदेह होते हैं। तो अपने मार्गदर्शन के लिए एक मैच्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त है ना, उसके पास जाना चाहिए, हमें संकोच नहीं करना चाहिए और उनसे खुल के पूछना चाहिए। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो उदार हृदय वाले होते हैं, वो आपकी समस्याओं का ज़रूर हल देंगे, है ना, और अगर है ना, और हेल्प भी करेंगे, सहायता भी करेंगे, क्योंकि एक भक्त चाहता है कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, सब भक्ति में आए, सब भगवान को प्रेम प्राप्त करें। तो इस तरह से सबकी सहायता करने के लिए वो लगे ही रहते हैं। तो प्रामाणिक भक्तों से सुनना जितना हमें शुद्ध करने वाला होता है, उसके ऑपोजिट ये बात भी हमें समझनी होगी कि अगर हम किसी अभक्त से या सांसारिक विद्वानों से या पेशेवर वक्ता जो पैसों के लिए ही कथा करते हैं, उनसे सुने, तो ये हरि भक्ति विलास का बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है कि ऐसा श्रवण जो है हमारी भक्ति में विनाशकारी होता है। जैसे एक दूध है, उस सर्प के ओठों से उसने स्पर्श कर दिया सर्प ने, और उसको दूध को कोई भी पी लेगा तो वो विषैला होगा, और वो उसके उस विषैला हो जाएगा और उसका सारा स्वाद और पौष्टिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये भी वैसा ही है
तो जब भी हम सुने तो प्रामाणिक सोच से सुने, तभी ये लाभप्रद होगा, है ना। तो अगर प्रामाणिक भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर या कोई भी अगर नहीं सुने जाएंगे तो आध्यात्मिक जीवन में इसका हमारा विनाश हो सकता है, विनाशकारी सिद्ध होगा। तो भक्तों को इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमेशा प्रामाणिक स्रोत से सुने, है ना, भगवान के बारे में सुने और रेगुलर सुने, निरंतर सुने, तो वो भक्ति जीवन में प्रगति कर सकता है। और नित्य, है ना, जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, भगवान कृष्ण का प्रेम बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन जब श्रवण आदि से जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो सुप्त कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में वो जागृत होगा और अपने जीवन को हम धन्य बना लेंगे। तो सुनने के साथ साथ हमें हरे कृष्णा महामंत्र की माला भी करनी है। जब हम निरंतर गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे भी हम समझने का, हमारे अंदर समझने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जब हम समझ पाएंगे तो हरे कृष्णा महामंत्र तो बहुत शक्तिशाली, हमारे हृदय को निर्मल करता है। और फिर प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम जो भी सुनते हैं वो हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे कृष्ण प्रेम विकसित हो जाता है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।